पाकिस्तान के पास 3 हफ्ते का ही बचा खर्चा खाली हो रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 सालों के निचले स्तर पर पहुंचा। फॉरेन रिजर्व मित्र देशों और आईएमएफ की मदद पर निर्भर है पाकिस्तान में आटे के लिए मारामारी है। आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर की कीमतें 10,000 रुपए तक में बिक रहा है एक गैस सिलेंडर। बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर 3 हफ्ते का ही अब खर्चा बचा हुआ है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10.47 बिलियन डॉलर बढ़ा, आंकड़े 636 बिलियन डॉलर तक पहुंचे। India's foreign exchange reserves jumped to the highest in over 20 months. बढ़ के इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2% ਨੇ। नहीं दोबारा कैलकुलेशन कर रहे हो सर, 2% बड़ा अंदाज है। वो आटे में वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने वो 600 अरब डॉलर, आप तो 650 के करीब होने वाले हैं। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं। उनके नाजरीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है इस वक्त, ये आपके सामने रॉयटर्स की स्टोरी है कि 600 अरब डॉलर, नाजरीन दोबारा को आपको बता देते हैं, 600 अरब डॉलर। और ये पिछले जो 15 महीनों के दौरान वो कितना ज्यादा उनका इंक्रीज हुआ है। और हम माशाल्लाह कहाँ, ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है ना कोई भी जो वज़ीर आज़म है वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका। तो इस वजह से जो है ना वो पॉलिसी जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं बनती। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में, जिनकी वजह से आज इंडिया इस मुकाम पे है? वैसे तो आप देखें कि नरेंद्र मोदी पर यहाँ पे भी काफ़ी जो है तनकीद की जाती है कि वो शिद्दत पसंद है, ठीक है। इंडिया में भी उस पर काफ़ी तनकीद होती है। लेकिन हम इसको अगर एक साइड पे रख कर देखें तो उसने ऐसी पॉलिसीज़ जो है ना बनाई हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उनकी, कि जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे काफ़ी, इसके दौरे हुकूमत से पहले हमने भी देखा हुआ है, तो इंडिया में था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। इसके दौरे हुकूमत जब से शुरू हुआ है उसके बाद जो है ना काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। उनका इकोनॉमिक मॉडल बहुत बेहतर है, जी जी, ऐसा कहा जाता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया आज के दौर में हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी कंट्री में, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों नहीं काम कर रहा? असल में जो है ना, जो भी ये आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इसकी जो हमारी जो है ना यहाँ पे जो जड़ है ना वो बहुत खोखली। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है भारत के फॉरेन रिजर्व के बारे में। अब भारत का फॉरेन रिजर्व का जो पिछला रिकॉर्ड था वो लगभग 642 के बिलियन के आसपास था, और 642 बिलियन का शायद रिकॉर्ड टूट गया है। ये 636 इस वीडियो में बताया गया है। मेरे ख्याल से न्यूज़ आई थी कि 642 को क्रॉस कर गया है। ये हमारा मतलब इतिहास हमने रच दिया है, पहली बार हम 642 को क्रॉस कर चुके हैं। हमारा उच्चतम 642 ही था और 642 को क्रॉस हमने शायद कर दिया है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है उसका फॉरेन रिजर्व। अगर आपकी मुद्रा जो भी करेंसी है वो अगर डीवैल्यू हो रही है तो उसे काउंटर करने के लिए आप फॉरेन रिजर्व से यूज़ कर सकते हैं। और फॉरेन रिजर्व पर हालांकि हमारा उतना जोर नहीं है, फॉरेन रिजर्व की जगह हम गोल्ड रिजर्व पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट का प्लान है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व में होता है डॉलर, और डॉलर है अमेरिका के कंट्रोल में। अभी आप देखिए रूस का पूरा फॉरेन रिजर्व इन लोग डकार गए, पूरा कब्जा कर लिया, उस पर बैन लगा दिया अमेरिका ने। तो कुछ भी कर सकता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है डॉलर, लेकिन गोल्ड किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा ज़्यादा फोकस गोल्ड में है और उतना फोकस हमारे पास मतलब फॉरेन रिजर्व में नहीं है। फॉरेन रिजर्व तो हमारा बढ़ता रहता है जब विदेश से पैसा आता है। अब यहाँ पर बात पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है कि पाकिस्तान का तो 7 बिलियन है, और ये 7 बिलियन इधर उधर का है, पाकिस्तान का नहीं है। वो भी इसने दे दिया, उसने दे दिया, और वो भी यूज़ नहीं कर सकते आप, सिर्फ दिखाने के लिए। सऊदी अरब वगैरह इन लोगों ने दिया है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है आपके पास पैसा, आप इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो अब पाकिस्तान, मुझे समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे लोग हैं वो कैसे कंपैरिजन करते हैं, कहाँ 7 बिलियन और कहाँ 700 पहुँचने वाला है। 650 पहुँच गया तो 50 तो लोकसभा चुनाव में जैसे ही रिजल्ट आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आते हैं तो स्वाभाविक है 100 बिलियन तो एक झटके में ही आने वाला है, तो 700 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो कहाँ 7 बिलियन और कहाँ 700 बिलियन, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो पाकिस्तान का मीडिया आगे और इस खबर पर क्या कहता है वो देखते हैं। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। मैं इस वक्त
इस एवरीवेयर यू कैन सी जिस तरीके से 7.8% पे उनकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है। आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। तो वाकई ही अब आप देखें भारत इज ब्रांड, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है, सर लोग तो कहते हैं कंट्री के अंदर पैसा है, पब्लिक के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि कुछ नहीं होगा इनको, ये भी कहते हैं लोग। नहीं होगा नहीं आरजू, मैं ये बताना चाहूंगा, होगा नहीं, आप होता कुछ नहीं है मुल्कों को, लेकिन मुल्क सोमालिया बन जाते हैं ना। इस वक्त देखें सोमालिया और आप में डिफरेंस क्या है। सोमालिया के अंदर ये है कि हर दूसरे जिले के अंदर एक वारलॉर्ड बैठ जाता है जो चौधरी साहब, मलिक साहब, क्लाशनकोफ लेके टैक्स लेना शुरू कर देते हैं अपना। वो यही होता है ना। लीबिया इस वक्त 3 गवर्नमेंट है वहां, आपकी 4 है। ये जाएंगे तो फिर देखे ना होगा क्या, आपको कुछ नहीं होगा, क्या होना है। लेकिन सर जैसे मेड इन इंडिया चलाया था मोदी जी ने, बड़ा कामयाब रहा उनका, तो यहाँ पे भी मेड इन पाकिस्तान चीजें क्यों नहीं बनाते? ये क्यों बाहर से लेकर आ रहे हैं? अपनी चीजें बनाएं और यहीं पे करें तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। इंडिया को तो बहुत फायदा हुआ था मेड इन इंडिया से। देखें मैं एज ए बिजनेसमैन एक आपको बात बताना चाहूंगा कि तरक्की वहां होती है, फाइनेंशियल इकोनॉमी वहां ग्रो होती है। सबसे पहले अगर आप ये बात करें कि यहाँ मैन्युफैक्चर कुछ किया जाएगा, बिजली आपकी इतनी सस्ती है कि यहाँ पे कुछ चीज मैन्युफैक्चर की जा सके? नहीं। उसके बाद आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं ताकि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ सके। मैं आज अगर पाकिस्तान जाके $10 मिलियन का एक प्रोजेक्ट करता हूं और मेरे अगर पड़ जाते हैं, गले पड़ जाते हैं वहां पे आपके पुलिस वाले या कुछ, आपकी अदालतें मुझे इंसाफ दे पाएंगी? मेरा जवाब है नहीं। तो फिर मैं क्यों आऊंगा वहां पे? तो आपने वो इन्वायरमेंट ही नहीं पैदा किया कि यहाँ पे बिजनेस फ्लरिश कर सके। सर अननोन गनमैन कर तो रहे, सर अननोन गनमैन की भी जो कहानी चल रही है, एक करके मारे जा। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ना आपको बिजनेस एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी, अ फिजिबल बिजनेस एनवायरनमेंट, वरना लोग अब आज की डेट में जो आप बात कर रहे हैं ना कि मेड इन इंडिया को कंपेयर कर, आज तक तो मेड इन पाकिस्तान करने वाले लोग पाकिस्तान से चीजें बेच के अपनी प्रॉपर्टी भाग रहे हैं। तो दोस्तों हमारा फॉरेन रिजर्व कुछ ही महीने बाद रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। वो इसलिए तोड़ने वाला है क्योंकि लोकसभा के चुनाव भारत में होने वाले हैं, उसका रिजल्ट आएगा और उसमें दिख ही रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी करने वाले हैं। हालांकि मैं यहाँ बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बीजेपी का कोई समर्थक हूँ या फिर किसी और पार्टी का समर्थक हूँ। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में नहीं आते हैं तो हमारा जितना भी जैसे 4 ट्रिलियन का शेयर मार्केट है, एक झटके में 25% गिर जाएगा। ये एक झटके में गिर जाएगा, ये हर एक्सपर्ट मानता है, पूरी दुनिया की नज़र है। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आते हैं तो एक झटके में ही आप इसे बढ़ता देखेंगे। अब ये डिसाइड करता है देश की जनता का मूड कैसा है, वो किसे फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर ही विश्वास जताएगी या फिर, हालांकि जितने भी एग्जिट पोल वगैरह जो देखे जाएँ, सर्विस देखे जाएँ, तो उसमें तो सत्ता में आना प्रधानमंत्री जी का तय ही है। और ये हमारे लिए अच्छी खबर है, देश के लिए अच्छी खबर है उनका, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट है और वो नीतियाँ उसकी उस हिसाब से हैं कि दुनिया से निवेश बड़ी आसानी से आ सकता है। क्योंकि पहले जो कानून थे उनमें बदलाव कर जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए आसानी की है, जिसके कारण इस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जिसकी इन्वेस्टमेंट बाहर से जब पैसा आता है तभी फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। पैसा ये रुपए से नहीं बढ़ता, जब विदेश से पैसा आता है, डॉलर में पैसा आता है, जब फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। अब मान लीजिए मैं विदेश में हूँ, मैंने वहाँ से डॉलर भेजा तो सरकार के पास गया, सरकार ने जैसे मान लीजिए मुझे किसी और को देना है, किसी व्यक्ति को भारत में देना है, तो वो पहले सरकार के पास जाएगा, सरकार डॉलर रखेगी और उतने की कीमत का पैसा उस व्यक्ति तक पहुँचा देगी। तो इस कारण सरकार के पास फॉरेन रिजर्व जमा होते रहते हैं। और जो बाहर जो विदेश में हैं वो डॉलर उनके पास है, वो अगर भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं तो वो डॉलर में ही करते हैं, जिस कारण से हमारा फॉरेन रिजर्व इतना बड़ा हुआ है। कितनी भी बुरी परिस्थिति भारत की आ जाए, इतना हमारे पास फॉरेन रिजर्व है कि हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।